के हेडलाइंस पर। टुंडी रोड के बड़की टाड़ में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। साला बहनोई की हुई मौके पर ही मौत। 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शादी समारोह के बाद लड़की को विदा करने के लिए कार से जा रहे थे 4 लोग। नगर निगम के नए उपनगर आयुक्त के रूप में अतुल कुमार ने ग्रहण किया पदभार। अधिकारियों और कर्मचारियों ने बुके देकर किया स्वागत। बाद में निवर्तमान उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी को दी गई विदाई। आदिवासी और मूलवासी संगठन के द्वारा बुलाई गई झारखंड बंदी का गिरिडीह में नहीं देखने को मिला असर। हर दिन की तरह आवागमन रहा जारी। वाहनों का भी हुआ परिचालन। बाजारों में भी देखी गई भीड़। और झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति की हुई बैठक। निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना। कहा आदिवासी सरकार को गिराने के लिए शुरू से लगी हुई थी भाजपा के इशारे पर ईडी ने की कार्रवाई। आदिवासी मूलवासी संगठन के द्वारा गुरुवार को बुलाए गए झारखंड बंदी का असर गिरिडीह में नहीं देखने को मिला। हर दिन की तरह आज भी गिरिडीह के बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। वहीं बस स्टैंड से भी दूसरे जिले के लिए वाहनों का परिचालन होता रहा। बता दें कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के आदिवासी और मूलवासी संगठन के लोग क्रोधित थे। इसको लेकर आज 1 फरवरी को झारखंड बंदी का ऐलान किया गया। हालांकि इसका कोई असर गिरिडीह में देखने को नहीं मिला। चौक चौराहा पर हर दिन की तरह परिचालन रहा। सड़क के किनारे दुकान भी खुले रहे। लोगों ने हर दिन की तरह खरीदारी की। हालांकि बंदी ऐलान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखे। पुलिस प्रशासन लगातार घूम कर स्थिति का जायजा लेते रहे। हालांकि बंदी ऐलान को लेकर लगभग सभी प्राइवेट स्कूल आज बंद रहा। बड़की टाड़ में हुए भीषण सड़क हादसे में साला बहनोई की मौत हो गई। गुरुवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की पहचान मधुपुर थाना क्षेत्र के हरा बगीचा निवासी सागर वर्मा और सदर प्रखंड के उदनाबाद निवासी रुपेश वर्मा के रूप में की गई है। घटना के बाबत बताया गया कि ये चारों युवक एक शादी समारोह में शामिल होकर लड़की को विदा करने के लिए स्विफ्ट डिजायर कार से बुधवार की देर रात बंगाल के बीरभूम जा रहे थे। इस दौरान ताराताड़ थाना क्षेत्र के बड़की टाड़ के समीप उनकी गाड़ी नियंत्रित हो गई और सामने आ रहे ट्रक ने उनकी गाड़ी को ठोकर मार दिया, जिसके बाद उनकी स्विफ्ट डिजायर कार पेड़ से टकरा गई और स्विफ्ट डिजायर कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं दोनों युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रदीप महतो घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह नगर निगम के नए उप नगर आयुक्त के रूप में गुरुवार को अतुल कुमार ने बस स्टैंड स्थित निगम कार्यालय में योगदान दिया। यहां स्मिता कुमारी की जगह उप नगर आयुक्त की कमान संभालेंगे। निवर्तमान उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने अपना पदभार अतुल कुमार को सौंपी। बाद में अन्य अधिकारियों ने भी बुके देकर श्री कुमार का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री कुमार ने कहा कि नगर विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश होगी। साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों और शहरवासियों से तालमेल मिलाकर सारे विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कहा कि मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि टीम भावना के साथ काम करते हुए गिरिडीह को और भी बेहतर शहर बनाया जाए। बाद में निवर्तमान उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर सुमित घोष, शंभू सिंह, रोहित सिंह, आकाश गुप्ता, सोम कुमारी, सोनू कुमार सहित निगम कर्मी मौजूद थे। प्राथमिकता होगी
नगर विकास का जो कार्य है बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू लोगों के जीवन को बेहतर और सुविधाओं को सुगम बनाने का है। तो लोगों के साथ मिलकर उनकी सुविधाओं को किस तरह से ज़्यादा अच्छा किया जा सके और अपने स्टाफ्स का किस तरह से कोऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क की तरह हम लोग कर पाएँ, यही प्रयास रहेगा। नगर क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप भी? नगर क्षेत्र के लोगों से पहले तो एक पदाधिकारी के रूप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बेहतर काम कर पाएँ ऐसा प्रयास करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि उनके जो ड्यूटीज़ हैं वेस्ट डिस्पोजल में सफाई को व्यवस्थित बनाने में उसमें सहयोग की अपेक्षा रखेंगे हम। मेरा लगभग यहाँ 2 साल का टेन्योर रहा, जो कि काफ़ी मुझे यहाँ का अनुभव याद रहेगा। यहाँ के लोगों के द्वारा, मेरे ऑफिस के स्टाफ के द्वारा और प्लस यहाँ के जितने भी पत्रकार वृंद हैं या सामाजिक लोग हैं, उनका मुझे हर एक समय पे हर पथ पे सहयोग मिला है। हम बहुत आभारी हैं यहाँ के लोगों का। हमारे हर एक इवेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से यहाँ मुझे लोगों से प्यार, आप लोग से सम्मान मिला, वैसे ही हमारे जो अभी वर्तमान पदाधिकारी यहाँ आए हैं ज्वाइन किया, उनको भी वैसा ही सहयोग की अपेक्षा मैं रखती हूँ। और मेरा ये पदस्थापन काफ़ी अच्छा रहा। मुझे यहाँ का जो अनुभव है वो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में पार्टी की आपातकालीन बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। बैठक में काफी संख्या में झामुमो के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में उपस्थित लोगों ने झारखंड की राजनीति पर अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने उपस्थित लोगों से संयम बरतने व कानून पर भरोसा रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के इशारे पर ईडी व अन्य संवैधानिक संस्थान काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के पर्याप्त आंकड़े मौजूद रहने के बावजूद भी राज्यपाल की ओर से अभी तक सरकार बनाने के लिए चंपई सोरेन को न्योता नहीं दिया जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जो लोग घोटालेबाज हैं वैसे लोगों को भाजपा व एनडीए अपने साथ रखे हुए हैं। उन्होंने राज्यपाल पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं मौके पर अजित कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, शोभा यादव, तेजलाल मंडल, हरगौरी साहू, रॉकी सिंह, सुमित कुमार, गौरव कुमार, अभय सिंह, अशोक राम, राकेश रंजन, बुलंद अख्तर, परमीला मेहरा समेत कई झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह नगर निगम के नए उप नगर आयुक्त के रूप में गुरुवार को अतुल कुमार ने बस स्टैंड स्थित निगम कार्यालय में योगदान दिया। यहां स्मिता कुमारी की जगह उप नगर आयुक्त की कमान संभालेंगे। निवर्तमान उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने अपना पदभार अतुल कुमार को सौंपी। बाद में अन्य अधिकारियों ने भी बुके देकर श्री कुमार का स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री कुमार ने कहा कि नगर विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश होगी। साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों और शहरवासियों से तालमेल मिलाकर सारे विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कहा कि मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि टीम भावना के साथ काम करते हुए गिरिडीह को और भी बेहतर शहर बनाया जाए। बाद में निवर्तमान उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर सुमित घोष, शंभू सिंह, रोहित सिंह, आकाश गुप्ता, सोम कुमारी, सोनू कुमार सहित निगम कर्मी मौजूद थे। नगर विकास का जो कार्य है बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू लोगों के जीवन को बेहतर और सुविधाओं को सुगम बनाने का है। तो लोगों के साथ मिलकर उनकी सुविधाओं को किस तरह से ज़्यादा अच्छा किया जा सके और अपने स्टाफ्स का किस तरह से कोऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क की तरह हम लोग कर पाएँ, यही प्रयास रहेगा। नगर क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप भी? नगर क्षेत्र के लोगों से पहले तो एक पदाधिकारी के रूप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बेहतर काम कर पाएँ ऐसा प्रयास करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि उनके जो ड्यूटीज़ हैं वेस्ट डिस्पोजल में सफाई को व्यवस्थित बनाने में उसमें सहयोग की अपेक्षा रखेंगे।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद गिरिडीह में गुरुवार को उनके आगमन का कार्यक्रम स्थगित हो गया, जिसके बाद टेंट बनाने वाले कारीगर तैयार किए गए पंडाल टेंट को खोलने लगे। बता दें कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह का आयोजन आज 1 फरवरी को गिरिडीह स्टेडियम में होना सुनिश्चित हुआ था। इसको लेकर जोरों शोरों से 3-4 दिनों तक मंच और विशाल टेंट बनाने का काम किया गया, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरिडीह में आगमन था। इसको लेकर कल रात तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मंच के साथ साथ विशाल टेंट बनाया गया, कई हजार कुर्सियां लगाई गई थी। वीआईपी के लिए अलग से सोफे की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कल रात को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद सारी तैयारी पर पानी फिर गया। इसके बाद आज सुबह से कारीगर टेंट को खोलने में जुट गए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। ICR रोड स्थित कमला नेहरू विद्यालय गिरिडीह में गुरुवार को एक समारोह आयोजित कर शिक्षक नंदा भट्टाचार्य को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। यह कार्यक्रम विद्यालय परिवार की ओर से आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा विभाग के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। समारोह के दौरान फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर
नंदा भट्टाचार्य का स्वागत किया गया। इसके बाद उपहार दिया गया। इस दौरान सभी शिक्षक वृंदों ने नंदा भट्टाचार्य के कार्यों की सराहना करते हुए आगे का जीवन सुखद और स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से की। बताया गया कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा शिक्षकों और विद्यालय के कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रखा, बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले इस पर काम किया। कहा गया कि सेवानिवृत्ति शुरू से चली आ रही एक परंपरा है। 60 वर्ष की उम्र होने पर सभी को सेवानिवृत्ति होना पड़ता है। मौके पर सविता कुमारी, मदन कुमार विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीकांत पांडे, रेखा सिन्हा, माधुरी कुमारी, पूनम अर्जुन, प्रसाद वर्मा, छोटन कुमार, विद्यालय के अध्यक्ष रेखा मिश्रा, परमानंद महतो, अनिल कुमार, दिगंबर प्रसाद एवं अन्य कर्मी और बच्चे उपस्थित थे। कमला नेहरू स्कूल में हम करीब 15 साल रहे। यहाँ हम एक परिवार की तरह रहे। हमको कभी एक अनुभव नहीं हुआ कि हम कहीं नौकरी करने जा रहे हैं। हाँ, एकदम लगा कि हम घर में ही आते हैं और यहाँ के बच्चों से हम लोगों को खास लगाव है। टीचर लोग तो हम लोग सब भाई बहन जैसे एक परिवार जैसा रहे। अनुभव बहुत ही और शिक्षकों को क्या आप ये करना चाहते हैं? हमारे प्रधानाध्यापक स्कूल को बहुत अच्छा से चला रहे श्रीकांत पांडे जी, और हम लोगों को मैंने कभी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ा इनके होते हुए। और हम लोग जितने भी टीचर हैं आपस में बहुत मैंने एक फ्रेंड जैसा, दोस्त जैसा रहते हैं। और बच्चों से भी हम लोगों को बहुत, बच्चा लोग हम लोगों को सही में बहुत प्यार करते हैं। हर क्लास का बच्चा बहुत लगाव है। अजीडी स्थित +2 जिला स्कूल के आईटीसी लैब में चोरी हो गई है। गुरुवार को मुफस्सिल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि गुरुवार को जब विद्यालय के शिक्षक स्कूल पहुंचे तो देखा गया कि विद्यालय का कमरा नंबर 1 आईटीसी लैब का गेट का ताला एवं कुंडी टूटा हुआ है तथा अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। वहीं बाहर गेट नंबर 3 का भी ताला टूटा हुआ था। सघन जांच के क्रम में पाया गया कि कमरे से 34 बैटरी, जिसमें 28 बैटरी सोलर सेट का था, वह गायब था। वहीं डी-लिंक मशीन, हेडफोन और मॉडेम भी गायब पाया गया। सुबह कल जो है सो स्कूल बंद करके सभी शिक्षक चले गए घर, और आज सुबह जब स्कूल सभी शिक्षक आए सारा क्लासरूम खोलते हुए देखा गया। आईसीटी रूम जब पहुंचे देखा कि यहाँ का ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। अंदर जाकर के देखा गया तो 28 बैटरी सोलर लाइट वाला और 6 बैटरी कंप्यूटर वाला और हेडफोन है और बहुत सारा सामान है जो यहाँ से चोरी किया गया। वाईफाई वगैरह भी लगी है। वाईफाई जो लगा था वो भी चोरी हो चुका है। आईसीआई रोड स्थित श्याम मंदिर के बगल में गुरुवार एक फिटनेस जिम का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि रो फिटनेस जिम के नाम से इसे खोला गया है। यह जिम आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें कई सारे नए तरह के इक्विपमेंट लगाए गए हैं जो युवाओं को काफी पसंद आ रही है। इस जिम का उद्घाटन कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव और प्रेम कुमार चौधरी के हाथों किया गया। मौके पर संचालक विवेक चौधरी, बहन ज्योति चौधरी, मां डॉली चौधरी, संदीप यादव, विशाल यादव, सन्नी यादव, विजय सिंह, अभिषेक सिंघानिया आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बताया गया कि इस रॉ फिटनेस जिम में लेडीज फिटनेस ट्रेनर डॉली चौधरी के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को भी बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग देकर फिट रहने के गुण बताए जाएंगे। आज हमारे शहर के हृदय स्थलीय आईसीआई रोड में रॉ फिटनेस बोलकर जिम का आज उद्घाटन हुआ, जिनके संचालक है विवेक चौधरी, ज्योति चौधरी जी। मेरी शुभकामना है कि इसी प्रकार आप शहरी क्षेत्र के लोगों को जो कोविड के समय में कई परेशानियां हुआ था, लेकिन सब एक ही साधन था जिससे आदमी को बॉडी को मेंटेन किया जा सकता है, संचार किया जा सकता है। उसी के तहत आज उन्होंने कोविड की महामारी में लोगों की जो कमी आई उसको दूर करने के लिए रॉ फिटनेस के रूप में आज यहाँ पर जिम खाना खुला है। आसपास के लोगों से मेरा आग्रह होगा यहाँ आए
और स्वस्थ रहने की इससे बढ़िया और भी उपाय कुछ नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग आए दिन काम में व्यस्त रहते हैं और उनकी इस समस्या का निदान सिर्फ एक ही है, आइए जिम आइए और अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 1-8 घंटे का समय दें और फिटनेस बनाए रखने के लिए रॉ फिटनेस पे जरूर अवश्य आए। रॉ फिटनेस न्यू जिम खुला है आपके गिरिडीह शहर में, बहुत ही अच्छा जिम है, आइए। और आज ही हमारा ओपनिंग हुआ नेचर बनी, हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आए हुए थे अनिल यादव जी, आकर अभी तुरंत गार्डन हुआ टीका काट के गए। जी, आपके जिम में क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी बहुत सारे हैं, जो नॉर्मल इक्विपमेंट होते हैं सब कुछ है, और हमारे जिम में कुछ है जो इक्विपमेंट्स जो झारखंड में भी नहीं है, वैसे भी 2-3 इक्विपमेंट्स ऐसे हैं न्यू अपडेट एकदम लेकर आए हैं। जैसे ये लेटर राइज हो गया शोल्डर के लिए, आई थिंक मेरे हिसाब से आप कहीं पर नहीं है। और इस तरह फैसिलिटी है कि गिरिडीह में आपको लेडी ट्रेनर कहीं नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ का लेडी ट्रेनर प्लस प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर है, हम लोग दोनों बॉयज़ के लिए भी प्रोफेशनल ट्रेनर है और लेडीज़ तो कंफर्टेबल है बिल्कुल, और कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे अभी हम गांडे के पांडेरी गांव में गुरुवार को 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हसनैन अली पहुंचे और विधिवत तौर पर फीता काटकर एवं बल्लेबाजी कर फाइनल मुकाबले की शुरुआत। बता दें कि इस 6-6 ओवर के फाइनल मुकाबले में बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के बेदाडी एवं गांडे प्रखंड के पांडेरी टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेदाडी टीम के खिलाड़ियों ने धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन पेश करते हुए कुल 56 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी पांडेरी की टीम केवल 30 रन पर सिमट कर रह गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन बेहतर मंच है, खिलाड़ी इस मंच से अपना बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए वे हमेशा खिलाड़ियों का हर संभव सहयोग करते रहे हैं और भविष्य में भी खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए हर संभव सहयोग करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ अनुशासित तरीके से खेल कर आगे बढ़ने की बात कही। मौके पर बड़की टाड़ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम, युवा कांग्रेस के जिला सचिव महबूब आलम, मोहम्मद नौशाद अंसारी, राधा स्वामी संगठन के रियाज अंसारी, आरिफ अंसारी, समीम खान समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। गांडे विधानसभा क्षेत्र के बड़की टाड़ पंचायत में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में आज उपस्थित हुआ हूँ और निश्चित रूप से आज जो फाइनल मैच में 2 टीमों के बीच जो मुकाबला हो रहा है वो बहुत शानदार होगा। मैंने दोनों टीम के खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दिया है और मैं लगातार इस क्षेत्र से जुड़ा हूं तो मैं ये देखता हूं कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में खेल की प्रतिभा पहले से कुछ अधिक देखने को मिल रही है। इसको लेकर मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं जो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अंदर छिपी प्रतिभा को उभार रहे हैं, इसके लिए मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक उनको मदद करूँगा। मैं चाहूँगा कि वो जिला खेलें, राज्य खेलें, देश के लिए खेलें। मेरी जहाँ ज़रूरत होगी निश्चित रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद। चेत्ताडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गिरिडीह में बुधवार को अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर के अभिभावक उपस्थित हुए। मुख्य रूप से बैठक में REO रामजी प्रसाद, BEO मदन सिन्हा, विद्यालय की वार्डन सकीरा बानो, शिक्षिका वंदना सिन्हा, सरिता लकड़ा, केशरी नंदन, सुमन झा, सुशील ओझा, निक्की मिश्रा, तन्नू मिश्रा, मोनिशा, राकेश पाठक, सुनील कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अभिभावकों ने अपनी शिकायतें REO अधिकारी व वार्डन के साथ साथ विद्यालय के शिक्षकों के समक्ष रखा
और शिक्षा के स्तर पर सुधार करने को लेकर चर्चा की। साथ ही छात्राओं के बहुमुखी विकास के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान दिए गए सुझावों पर भी गौर किया गया। इस बैठक के विस्तृत जानकारी देते हुए RIO रामजी प्रसाद ने कहा, हम इस विद्यालय को गिरिडीह ही नहीं बल्कि संपूर्ण झारखंड में सबसे विशिष्ट स्कूलों में इसका नाम दर्ज करना चाहते हैं। इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं और हमारी कोशिश है कि हम और अच्छे से अच्छा कैसे करें। आज यहाँ पर शिक्षक अभिभावक का बैठक आज हम लोग करवाया, जिसमें से जिला शिक्षा पदाधिकारी साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा आज 31 जनवरी को निर्धारित किया गया था। आज इस दौरान सभी अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हुए। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे यहाँ पर विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कड़ी सभी अभिभावक यहाँ पर जुड़े और आकर के अभी हम लोग ने चर्चा की है। अभी इस बैठक में सबसे पहले शिक्षक के द्वारा कुछ बताया गया, उसमें से उसके बाद में अभी जो बाल संसद का सभी स्टूडेंट हैं वो सभी को जैसे प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिला ये जल मंत्री, ये सभी लोग ने अपना बातों को रखे। ये विद्यालय में चल रहे अभी सभी गतिविधि के बारे में चर्चा की और उससे संबंधित कुछ समस्या है, उस समस्या के बारे में भी यहाँ पर रखा गया। और साथ ही इसमें से हम प्रयास किए कि सभी अभिभावक भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें और कुछ कमियां हैं उसे गिनाएं और उसमें उस पर सभी मिल करके हम लोग देखें कि उसमें क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आज हमारे विद्यालय प्रांगण में शिक्षक अभिभावक जो है मीटिंग चल रही है और इसमें जो है DO मैम का लेटर था कि सिटी बचाओ, उपस्थिति बढ़ाओ, प्रयास कार्यक्रम, इन सारे विषयों पर जो है मुख्य बिंदु थे जिस पर हम लोग चर्चा की है। गार्जियनों ने अपने जो है बच्चों से संबंधित जो है बहुत सारी बातें यहाँ पे रखें और जो है स्कूल के प्रति उन लोगों का क्या नज़रिया है ये रखें। स्कूल में जो गतिविधियाँ हैं बहुत सारे, हमारा स्कूल SOE बिल्डिंग SOE है, SOE के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई अधिगम बहुत अच्छा है और बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, खेल कूद सब चीज़ ठीक है। और इसी विषय में जो है गार्जियन अपनी अपनी बातें रखें और हम लोगों ने बहुत ध्यान से उनको सुना। कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं जिनका समाधान के लिए हम लोग तत्पर प्रयासरत हैं। और सर मैडम ऐसा है कि यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि आपका स्कूल अभी इंग्लिश मीडियम के तर्ज पे अब आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये कब से हुआ मैडम? ये 2023 से ही, लास्ट ईयर से ही। अच्छा जी। तो अब मतलब CBSE पैटर्न में ही अब यहाँ पे पढ़ाई होगी बच्चों? पढ़ाई हो रही है हमारे यहाँ। बहुत हर सब विषयवार शिक्षकों की भी कमी नहीं है, सारे शिक्षक उपलब्ध है। क्लासेस होती है, कंप्यूटर क्लास है, ICT है, लैब है, जिम है, हर तरह का जो है यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। आज कैंप में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।